फ्राइडे पर यीशु के 7 वचनों पर डाला गया प्रकाश। पसगवां खीरी संवाददाता सुखदेव भार्गव। जनपद लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र में गुड फ्राइडे पर ईस्ट मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च पन्हापुर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस दौरान क्रॉस के 7 वचन पढ़कर सुनाए गए। गुड फ्राइडे पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना सभा हुई। चर्च में पास्टर रेवहन सुरेश मिल्टन ने बाइबल का पाठ किया। उन्होंने कहा कि गुड फ्राइडे प्रभु यीशु की स्मृति में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे का मतलब उपवास, आत्मसमर्पण और संयमित जीवन बिताकर प्रभु का स्मरण करना है। यह दिन हमें प्रेम, क्षमा, बलिदान, मेल मिलाप और शांति का संदेश देता है। वक्ताओं ने कहा कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह ने मानव मात्र के लिए बलिदान देकर निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। भाजपा बूथ अध्यक्ष राजीव सहाय ने गुड फ्राइडे के बारे में बताया कि मान्यता है कि लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु लोगों को एकता, अहिंसा, मानवता, भाईचारे और शांति का पाठ देते थे और उसी दौरान वे काफी लोकप्रिय होते चले गए। तब वहां के धर्मगुरुओं अपनी लोकप्रियता छिन जाने का डर सताने लगा और उन्होंने यीशु मसीह को मानवता का शत्रु करार दिया। लेकिन इस घोषणा के बाद भी यीशु मसीह की लोकप्रियता पर कोई आंच नहीं आए। अंत में ईसा मसीह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद ईसा मसीह को कई शारीरिक यातनाएं जैसे कोड़े बरसाना, चाबुक से मारना, कांटों का ताज पहनाना आदि दी गई और आखिर में उनके पैरों और हाथों में कीले गाड़कर क्रॉस पर लटका दिया गया। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल के मुताबिक लगभग 6 घंटे तक ईसा मसीह को कीलों से ठोका गया और लटकाया गया था। उसी दौरान आखिर के 3 घंटे पूरे राज्य में अंधेरा छा गया और यीशु मसीह के प्राण त्यागने के बाद कब्रें टूटने लगी और जलजला आ गया। इसी कारण गुड फ्राइडे मनाया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा वरिष्ठ नेता नितेश जोसेफ ने बताया कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार रोम में ईसा मसीह काफी लोकप्रिय थे, तब वहां के धर्म गुरुओं को अपनी लोकप्रियता कम होने का डर सताने लगा। तब यहूदी शासकों ने प्रभु यीशु पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस दौरान ईसा मसीह को कई तरह की यातनाएं दी और फिर उन्हें सूली में लटका दिया। माना जाता है कि जिस दिन प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्यागे थे, उस दिन शुक्रवार था। साथ ही यह भी माना जाता है कि अपनी मौत के 2 दिन बाद यानी रविवार के दिन ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। इसलिए हर साल ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। प्रभु यीशु के 7 वचनों पर रीता महेश, जॉर्ज लीना, अंशिका जोसेफ, मुकेश न्यूटन, प्रिंस न्यूटन ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में प्रदीप जोसेफ, समीर विक्टर, सुशील समसून, अंशुल महेश, राकेश विक्रम, लॉर्डविन सिंह, हरजीत सिंह, राजीव सहाय आदि रहे। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया। उचौलिया पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से हल्का उपनिरीक्षक गिरजेश सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ सुरक्षा में तैनात रहे। पर कोई भी राजा हो, अगर उसको बंदिश में रख दिया जाए, बेड़ियों से बांध दिया जाए, तो क्या वो स्वयं खुल सकता है? नहीं खुलेगा। चाहे से जब वो आम जिंदगी का आम मनुष्य होकर के राजा को बांध दिया जाए, तो क्या सब लोग कहेंगे ये तो खुद राजा है, बताओ ये हमें क्या संभालेगा? ऐसे ही यीशु मसीह भी कह रहे थे कि ये अगर परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा और हम इसको राजा मान लेंगे। लेकिन उसी के पास दूसरा भी था डाकू। उसने अपने साइड वाले डाकू को डांटा और कहा कि चुप रहे, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? देख, हमने जो संसार में रहकर चोरी की है, पाप किए, डाके डाले, हत्या करी है, हम तो उसका ही फल भोग रहे हैं। लेकिन जो वो लटका है हमारे बीच में, वो बीच में क्यों? किनारे पे ही हो सकता था, बीच में ही क्यों? बीच में इसलिए कि वो इधर भी सहारा दे रहा है, इधर भी सहारा दे रहा है, सबको सहारा दे रहा है। और कहता है कि तू चुप रहे, उससे डर, परमेश्वर का पुत्र है वो। और परमेश्वर के पुत्र से, यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, अगर हो सके तो मेरी क्या करना? सुधि लेना। अगर हो सके तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से उसको जवाब देते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और इसके उदाहरण हमें बहुत सारी जगहें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 71 में लिखा है, तू तो धर्मी
रहे हैं, चाहे आप उस डाकू का मान लीजिएगा, चाहे आप आम इंसान का मान लीजिए कि मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरा उद्धार कर, तू तो धर्मी है। वो डाकू भी यही शब्द कह रहा है कि हे पिता, हो सके तो मेरी सुधि लेना। तो वो उसको जवाब मिलता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और दूसरी तरफ भजन संहिता में लिखा है कि तरह तरह के लोगों के साथ वो खींचा जा रहा है, नताड़ा जा रहा है ऊपर। और क्या बोलते हैं, हमें नींद भी आएगी और सब चीजें होने लग जाएंगी, हमें दिक्कत हो जाएगी। क्यों? आखिर क्यों है ऐसा? क्योंकि शैतान ने हमारे और आपके दिलों में पहाड़ का प्रेम इतना भर दिया है कि खुदा का प्रेम मेरे और आपके लिए फीका पड़ जाता है। हालेलुया। हम नहीं दुआ कर सकते भीड़ के सामने खड़े होकर, हमें शर्म आती है, हम खुदा के लिए दूसरों को नहीं बता सकते क्योंकि मुझे और आपको क्या बोलते हैं, हिचकिचाहट होने लगती है, हेजिटेशन होने लगती है, कहीं कोई हमें कुछ कह ना दे। क्या आपने सोचा कभी वो जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो क्रिएटर है, वो मेरे और आपके लिए आसमान को छोड़कर इस जमीन पर इसलिए आया कि मेरा और आपका जीवन उस गड्ढे से बचा लिया जाए जो गड्ढा शैतान के लिए तैयार किया गया। हालेलुया। नरक का प्रचार डराने के लिए नहीं है, आपको मैं बता दूं, नरक का प्रचार इसलिए है कि आगे क्या है, गड्ढा है। हालेलुया। मेरे प्यारे जीजू, हम सब वचन में चलेंगे, उसके लिए जरूरी है जी उठा। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारे जीजू, आज आपको बताऊंगा कि खुदा का ये जो बलिदान है मेरे और आपके लिए व्यर्थ जाएगा। आपको पता है कि जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है और हम और प्रार्थना करते हैं और हमें और आपको यीशु की जब जरूरत होती है, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, और आपको पता है कि हमने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, और परमेश्वर आता है। हालेलुया। हमारी दुआओं को सुनकर वो हमारे पास आता है। हम जब परेशानी में थे, हम जब मुसीबतों में थे, जब हम कर्ज में थे, हम बीमारी में थे, हम हॉस्पिटलाइज्ड थे, तब हमने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से कहा कि खुदा मुझे तेरी जरूरत है, तब वो आया। हालेलुया। आमीन। अब प्रभु क्या है, आ गए हैं। खुदा क्या है, आ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को नहीं आ रहा है? सबको आ रहा समझ में? जितने लोगों को नहीं आ रहा वो भी बता दो, अभी आपको समझ में आने लगेगा। आमीन। अब देखिए, आपने कहा परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, अब परमेश्वर उतर कर आया। हालेलुया। वो उतर के को नाचूंगा जाके, जहां मेरी मर्जी हो मैं डिस्को में जाऊंगा, मैं शराब पीऊंगा, और क्या बोलते हैं कि मैं दोस्तों के साथ जुआ खेलूंगा, मैं ऐशो आराम से जीऊंगा, लेकिन अब ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, परमेश्वर के हाथों में कील ठोकर को क्या करा। परमेश्वर एक प्रोजेक्ट है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जितने लोग खुदा को जिन समझते हैं ना, वो परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। जब जरूरत पड़ी या जब जरूरत पड़ी, प्रोडक्ट इतना इस्तेमाल करा और जब बात लगाकर कोई जरूरत। आपको पता है, आप कलीसिया इसलिए नहीं बनेंगे उसके हाथों में कीड़े चढ़े। आप पता नहीं इसलिए बने हैं मेरे प्यारे अजीजों कि को निकाल दिया और साथ में लिया। हालेलुया। क्योंकि जहां तू जाएगा वहां मैं, जहां मैं जाऊंगा वहां तू। हालेलुया। समझ में आया? मेरे प्यारे अजीजों, वो इसलिए नहीं आया कि मेरा और आपका जीवन नाश हो, वो इसलिए आया कि मेरे और आपका जीवन बहुतायत से पाए और आनंद जीवन को हासिल करें। हालेलुया। क्रूस पर मर रहा है और उसका प्यार छलक रहा है मेरे और आपके ऊपर दंड किया क्या हो। हालेलुया। वो बार बार पिता से निवेदन करता है कि मुझे और आपके ऊपर दंड की आज्ञा ना हो, इसलिए वो कहता है बाप ने बात करती हुई नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और आप देखें, अब आप
आखिर में वो ये कहता है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। ये उसकी ये प्रार्थना है। और जब चौथा कलमा देखते हैं, चौथा वचन देखते हैं जिसमें यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों संसार ने तुझे छोड़ दिया, उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया, उसके चेहरे भी डर के भाग गए, अब वो अकेला है। इतना मेंटली इतना फिजिकली टॉर्चर होने के बावजूद भी वो अभी अकेला है। और यहाँ तक कि संसार ने जब उसे छोड़ दिया और उसके पिता ने जिस पर वो विश्वास करता है, जो उसके साथ रहता था, उसने उसे त्याग दिया। पुत्र के जीवन को जिसने अपने बाप से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर अपने दोस्तों के साथ ऐश आराम में उड़ा दिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जब वो असहाय हो गया, जब उसके पैसा खत्म हो गया, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसे याद आया कि यहाँ मैं जानवरों का खाना खा रहा हूँ और मेरे पिता के घर में हमको चाकर है। और जब ये बोलता है, उसे याद आता है, तो मेरे प्यारे ये वो अपने पिता के घर जाता है वापस। वो ये निर्णय लेता है कि मैंने स्वर्ग के और पृथ्वी के विरोध में, अपने बाप के विरोध में गुनाह किया है, और मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। तो इस आंख को लेकर जाता कि उसका बाप क्या करेगा उससे। जब मैं और आप खुदा के पास आते हैं, अपना बाप में जीवन लाते हैं, तो इस आंख से आते हैं। जब कल मैंने और आपने खुदा की इस मेज के ऊपर उसके मांस और बदन को खाया है, वो मांस और बदन में कुछ आम चीज नहीं है। वो ब्लड एंड वाइन, नो मोर ब्लड एंड वाइन, व्हाट इट हैज ट्रांसफर्ड, वो बदल गया उसके लहू में, वो बदल गई इसकी देह में, जो उसने मेरे और आपके लिए थी। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बताऊं कि जब वही विनती कर रहा अपने पिता से कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों